सभी सुख शांतामा हो गए। आज हम फिर से जो गए बार हमने बात की थी जैन योगा की, उसी धारा में आज हमारा दूसरा लेक्चर है और आज उसी विषय पे थोड़ी और बात हम आगे करेंगे। लास्ट टाइम हमने जब योगा की बात कर रहे थे, जैन में खास करके हमारे जैन दृष्टिकोण में योगा का किस तरह से उसकी दृष्टि है, उसके क्या क्या अलग योगांग है, तो मैंने उसका एक चित्र आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है वहां पर रखा है। उसके अलावा और भी थोड़े चित्र मैं वहां पर रखूंगी ताकि आप उसको अपनी नजर के सामने रखेंगे तो आपको इसको पूरा इसका जो प्रोसेस है उसको समझने में काफी आसानी रहेगी। आज हम थोड़ा सा योगा का इतिहास तो देखेंगे ही, बट ये इतिहास देखते देखते मैं आपसे बात करूंगी सर्व पहले हेमचंद्राचार्य की। हेमचंद्राचार्य जी को एक बार कुमारपाल राजा ने विनंती की कि आप जानते हैं कि दोनों का संबंध किस तरह बना था कि जब कुमारपाल 50 साल के हुए तभी वो पाटन के राजा बने। उससे पहले वो यहाँ वहां भाग रहे थे और एक बार हेमचंद्राचार्य ने उनको उपाश्रय में सिद्धराज के सैनिकों से बचा लिया था और उस समय उन्होंने भविष्य देखा था कि एक दिन आपका राज्याभिषेक होगा। उसके बाद हेमचंद्राचार्य और कुमारपाल महाराज का जो संबंध है उसको हम सभी लोग जानते हैं। हेमचंद्राचार्य के प्रभाव से और उनके मार्गदर्शन से कुमारपाल राजा ने जैन धर्म को अपनाया भी था। जैन धर्म को काफी वो मानते थे और उन्होंने सम्यक व श्रावक के 12 जो व्रत है आदि को ग्रहण तो किया, किंतु अपने राज्य में जो व्यसन थे उन सब पर प्रतिबंध भी रखा। अहिंसा का पालन हुआ। जब राजा राज्य कर रहे थे कुमारपाल राजा, तब उन्होंने हेमचंद्राचार्य जी से एक विनंती की कि आत्मिक योग जो है और उसको मेरा जो आत्मिक मेरी आराधना है उसको सात्विक मुझे अगर खुराक देना है तो आप किसी एक ग्रंथ की ऐसी रचना कीजिए। गुरु को लगा कि राजा ने मांगा है ऐसा कोई ग्रंथ जो उनकी आत्मिक जो भूख है उसको संतोष कर दे या उनके आत्मिक योगों को आगे ला सके। और उस समय हेमचंद्राचार्य ने योग शास्त्र की रचना की थी। ये एक ऐसा ग्रंथ है, आप जानते हैं हेमचंद्राचार्य ने ऐसे और भी ग्रंथ राजा की विनंती से तैयार किए थे, लेकिन ये योग का अधिकारी एक गृहस्थ भी किस तरह से हो सकता है और गृहस्थ के पाया के धर्म में योग किस तरह से जुड़ा हुआ है उसकी बहुत अच्छी बात उसमें कही गई है। ऐसे ये जो योग की पूरी परंपरा है उसको हम 4 विभाग में विभाजित कर सकते हैं कि किस तरह ये इतिहास चला। हमने लास्ट टाइम जो 4 दृष्टि की बात की है वो बाकी की 4 दृष्टि की बात तो आज करेंगे ही। उसके अलावा हम लोग और भी थोड़ी सी नई बात तो करेंगे, बट मैं थोड़ा सा इतिहास आपको याद दिला दूं। तो आगम और आगम साहित्य जो है उसमें योग का उल्लेख आता है। आप जानते हैं कि अवसर्पिणी काल में जैन धर्म के आद्य प्रणेता हमारे भगवान ऋषभदेव और वो स्वयं महायोगी थे। तो योग के जिन्होंने स्थापना की, जिन्होंने उसका प्रणेता जिसको कह सकते हैं, और भक्तामृत स्तोत्र में भी ऋषभदेव भगवान को योगेश्वर के नाम से जाना गया है 24वीं गाथा में। वैसे ही महावीर प्रभु ने संसार त्याग किया। केवल ज्ञान के 12.5 साल का उनका जो साधना काल था और उस समय भी उन्होंने काफी समय तक वो ध्यान में रहे थे, तो योग उस समय भी आया था। उसके अलावा आचारांग सूत्र देखिए, सूत्र कृतांग सूत्र देखिए, भगवती सूत्र, स्थानांग सूत्र, उत्तराधायन सूत्र, सभी में समाधि योग, ध्यान योग, अध्यात्म योग, भावना योग ये सारे शब्द आते हैं। तो ये हमारा पहला काल हो गया। उसके बाद योग का जो दूसरा हमारा काल है उसको आप कुंद कुंदाचार्य से लेकर आचार्य हरिभद्र तक गिन सकते हैं। उस समय समय सार में, नियम सार में, मोक्ष पाहुड़ में योग का वर्णन आता है। उसमें साधक की बहिरात्मक जो भावना है उसकी बात आती है, अंतरात्मक भावनाओं की बात आती है। आचार्य युवा स्वाति जी का जो ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, उसमें भी योग की प्रतिपादन हुआ है। जो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक है उसमें योग की, ध्यान की भूमिका बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा दूसरा युग हुआ। तीसरे युग में जब आते हैं तो हरिभद्र सूरी महाराज से लेकर उपाध्याय यशो विजय महाराज तक।
मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था संकीर्तनियात दृष्टि सच्चाई। तो विक्रम संवत शताब्दी 8वीं शताब्दी में हरिभद्र सूरी महाराज साहब आते हैं और जैन योग के साहित्य का एक नया अध्याय शुरू होता है। पातंजल की योग पद्धति बाकी सब परिभाषाएं होती है, किंतु हरिभद्र सूरी जो महाराज साहब थे उन्होंने 4 महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए। योग बिंदु, योग शतक, योग विंशिका और योग दृष्टि समुच्चय। और इसमें चारों में उन्होंने अध्यात्म, भावना, साधना, समता आदि सब की बहुत ही अच्छी तरह से बात की है। और उन्होंने निश्चय और व्यवहार दोनों के रूप से योग की बात की है। उसके बाद योग विषयिका में योग क्या है उसका रहस्य उन्होंने समझाया है। योग दृष्टि समुच्चय जिसके आधार पे हम लोग दृष्टि की बात करते हैं, तो चार चार दृष्टि लास्ट टाइम की, बाकी की चार आज करेंगे। तो ये योग का आत्म प्रकाश का जो मार्ग है उसमें जो 8 महत्वपूर्ण दृष्टि है जो हमारे जीवन के क्रमिक विकास में, हमारे रोज के जीवन में हमारे लिए बहुत उपयोगी है, उसकी बात आती है। 8वीं शताब्दी में हरिभद्र सूरी महाराज साहब के बाद 11वीं शताब्दी में रामसेन हो गए। उन्होंने तत्वानुशासन, और एक दूसरे हो गए आचार्य सोमदेव सूरी। आचार्य सोमदेव सूरी ने योग सार नामक ग्रंथ लिखा और ये दोनों ग्रंथों में योग का काफी बड़ा वर्णन है। 12वीं शताब्दी, अभी मैंने आपसे बात की, हेमचंद्राचार्य, उन्होंने योग शास्त्र की रचना की। और योग शास्त्र की उन्होंने जो रचना की उसमें उन्होंने अष्टांग योग और बाकी की बात आती। हेमचंद्राचार्य से वो जो हठ योग है जो हिंदू संस्कृति में आता है उसकी भी बात यहाँ पर आती है, अष्टांग योग की भी बात आती है और बाकी सब बात भी यहाँ पर आना शुरू होती है। 18वीं सदी तक, हेमचंद्राचार्य से यशो विजय तक, तो 18वीं शताब्दी में यशो विजय महाराज साहब ने भी अध्यात्म सार, अध्यात्म उपनिषद, ज्ञान सार, ये सारे में आपको योग के बारे में काफी जानकारी मिलती है। और ये जो चौथा युग है, 4 युग हो गए आगम का, उसके बाद कुंकुंदाचार्य से लेकर हरिभद्र सूरी महाराज साहब से, तीसरे में हरिभद्र सूरी महाराज साहब से लेकर उपाध्याय यशो विजय तक, और चौथा जो युग है उपाध्याय यशो विजय महाराज साहब से आज तक। उपाध्याय यशो विजय महाराज साहब के जो समकालीन थे वो हमारे आनंद घन जी, जिनके पद हम हमेशा पढ़ते हैं, सुनते हैं, कितनी सारी 24 लिखी है। उन्होंने भी योग लक्ष्य और वैराग्य की काफी बात की है। उनके समय में दूसरे महाराज हो गए चिदानंद जी। चिदानंद जी, उसके अलावा श्रीमद राजचंद्र जी, बुद्धिसागर महाराज साहब, उस सभी में हमें योगा का उल्लेख प्राप्त होता है। चिदानंद जी ने बहुतेरी लिखी थी, चिदानंदी बहुतेरी, और उसमें जो आत्मा की अनुभूति की बात की थी। तो ये सारी जगह योग का उल्लेख हमें मिलता है। 20वीं सदी तक अगर आप आते हैं तो आचार्य तुलसी ने मनोनुशासन नामक एक ग्रंथ लिखा और उसमें भी योग की पूरी जो परंपरा है उसको पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया। उसके बाद महाप्रज्ञा जी का प्रेक्षा ध्यान भी को भी हम याद कर सकते हैं। तो ये योग का एक पूरा मूल स्तोत्र आशाराम से लेकर आज तक उसका प्रेक्षा ध्यान तक एक पूरा युग चला है। समांतर अलग अलग बदलाव उसमें आते गए और उसमें अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर हमें, जिसको हम कहते हैं कि हमारा एक सीमा स्तंभ है, वो है योग बिंदु, हरिभद्र सूरी महाराज साहब। और हरिभद्र सूरी महाराज साहब के जो 4 ग्रंथ है वो हमारे योग के दृष्टिकोण को काफी बड़ा विस्तार दिया और काफी विकास हुआ। 2-3 शब्द हमें याद रखने हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग में ज्ञान और क्रिया दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान और क्रिया दोनों से मोक्ष प्राप्त होता है। अध्यात्म सार में ये बात आती है और उन्होंने कहा है कि ज्ञान और शुद्ध आत्मज्ञान और क्रिया यानी आत्म परिणति से भरी भाव क्रिया, और दोनों का समन्वय जब होता है तभी हम मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु कर्म योग की जब बात होती है तो कर्म योग का मतलब होता है क्रिया के साथ जुड़ना, कर्म के साथ जुड़ना। तो मोक्ष मार्ग की जो पूरी साधना है उसकी जो आवश्यक क्रिया, जिसके बारे में यहाँ इससे पूर्व बात हो चुकी है, तो वो आवश्यक क्रियाओं में सामायिक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। अब कायोत्सर्ग, तो योग मार्ग में द्रव्य क्रिया और भाव क्रिया आती है, और कायोत्सर्ग की जब आप बात करोगे तो वहां पर भी योग की बात आती है। तो इस तरह ज्ञान योग,
में भी योग की बात आती है, कर्म योग में भी योग की बात आएगी, भक्ति योग। भक्ति योग की बात जब आप करते हो तो जब भक्ति का जो पूरा स्वरूप है और भक्ति करते करते उसमें जो लीन हो जाते हैं, जिनेश्वर की भक्ति करते करते उसमें स्तवना होती है, सच्चाई गाते हैं, तो भक्ति योग से भी एक आपके कषाय नाश नष्ट होते हैं और वितराग परमात्मा के प्रति जो एक आपका संधान होता है, तो वो आपका भक्ति योग है। तो इस तरह से ये चार मुख्य रूप से इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा विकास का एक स्तर है। योग का आज बात करते हैं, विज्ञान के समय में जब हम योग की बात करते हैं तो मूल रूप से शरीर की जो शक्ति है, उस शक्ति का स्फोट और उसको समझना, उसको पाना, वो योग है कि किस तरह से आप इस शक्ति को पाते हो, किस तरह से आप अपनी चित्त वृत्ति को भटकते ना देते हुए, भटकने का, अरे आप उसको बिना परमिशन नहीं देते हो भटकने की, आप उसको कंट्रोल करते हो और आप किस तरह से जुड़ते हो उसके साथ। जैन आगम ग्रंथों में योग की सूक्ष्म परिभाषा जो दी है उसमें दो शब्द महत्वपूर्ण है, एकग्र चिंता निरोहो झाणम। एकग्र चिंता निरोहो झाणम अर्थात मन के विचारों को एकाग्र कीजिए और योग का त्याग कीजिए। आप योग को उसको पूरा उसमें मन के विचारों को एकाग्र करके, तो इसको आप क्या करते हैं, तो साधक को दो चीज बताती है। एक आपके पास है छद्मस्थ ध्यान अवस्था और दूसरा है केवली ध्यान अवस्था। छद्मस्थ ध्यान अवस्था जो है वो आपके मन को, विचार को एकाग्र करते हैं और एकाग्र करने के बाद आप जब शरीर को भी भूल जाते हो और संपूर्ण रूप से आत्मा में जुड़ जाते हो, तो वो आपकी केवली ध्यान अवस्था है। हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात हुई है, अगर आप सभी लोग प्रतिक्रमण सामयिक करते होंगे तो आपको कहा गया है कि ये जो भीतरी का जो सप्त चक्र है और कुंडली शक्ति जो है उसको उजागर करने का काम योग के द्वारा होता है। आप लोगस सूत्र की लोगस सूत्र पढ़ते होंगे जब आप कौशक करते हो, तो ये जो लोगस सूत्र है वो पूरा एक कायोत्सर्ग की साधना है। लोगस सूत्र जब आप करते हो तो आपको याद है कि वो पूरा आपकी तीन वलयाकार सुषुप्त शक्ति है। मैं चार दृष्टि की जब बात कर लूंगी उसके बाद थोड़ा सा समय होगा तो हम ये लोगस सूत्र की बात करेंगे। बट उसमें क्या होता है कि भगवान महावीर ने जो कायोत्सर्ग की साधना हमें बताई है उसमें लोगस सूत्र का ध्यान धरने के लिए कहा है। और लोगस सूत्र में प्रत्येक सातवें तीर्थंकर पे झिण शब्द आता है और मूलाधार के एक एक चक्र को चढ़ते चढ़ते आप उसमें स्थापना करते हो, एक एक भगवान को स्थापना करते हो और वहां से आप फिर से ऊपर चढ़ते हो और पुनः नीचे आते हो और 24 तीर्थंकरों के नाम स्मरण करके करके आप 3.5 वलय की जो साधना करते हो वो ध्यान है, वो योग है। और उस समय ये योग की उत्तम पराकाष्ठा जब लोगस आप इस तरह से गिनते हो, मन में उस तरह से कौशक करते हो, कायोत्सर्ग करते हो, तब आपके कुंडली और चक्र की शक्ति उजागर होती है। बहुत ही आसान नहीं है, किंतु जिस तरह से योग का एक सामान्य आप श्वासोश्वास करते हो और जिस तरह से आप स्थिर होते हो और वो स्थिरता का एक चरम मतलब एकदम तीव्रतम वो एक जगह है जहां पर आप पहुंचकर ये साधना कर सकते हो। और ये करने से आपका आपके ऊपर जो कंट्रोल होता है, बिकॉज बेसिकली मूल बात क्या है कि हमें अपनी विचारणा, हमें अपनी भावना, हमें अपनी संवेदनाओं पर काबू करना है और ये आसनों के द्वारा भी होता है और ध्यान के द्वारा होता है। आसन आपको मदद रूप होते हैं, जो आसन अलग अलग आसन है, आसनों की भी बात हमारे आगमों में आई हुई है, किंतु आज हम उसको नहीं छूने वाले हैं। किंतु अलग अलग आसन है वो आपको मदद रूप होते हैं। एक ऐसा भी आसन बताया गया है कि जिसमें आप घोड़े की तरह एक पग को खड़े रखकर करते हो, बिना किसी सपोर्ट के करते हो, तो अलग अलग उससे बहुत सारे आसन की बात आती है। मंत्राधिराज कल्प है, उसमें अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो उसमें दंडासन आता है, स्वस्तिकासन आता है, उसके बाद तो अलग अलग ऐसे 6 आसन उसमें आते हैं। इसके बाद हेमचंद्राचार्य जी ने भी की है, योग शास्त्र में भी उसका उल्लेख आता है। तो ये सारी चीजों का उल्लेख हमारे यहाँ अलग अलग रूप में हो गया है और उसकी बात होती रहती है। योग के जो दोनों शब्द है वो मंत्रमय शब्द है, मूल रूप से संवेग और शुभ भाव का स्मरण करना।
संवेग और शुभ भाव का स्मरण करना यानी क्या? जिस तरह से अरिहंत भगवान हमारे हम अरिहंत का मतलब क्या होता है? जो हमारे दुश्मनों को जिसने हरण लिया है, उस तरह से हम अपनी भावनाओं को, क्रोध को, हमारे कषायों का उसको कंट्रोल करते हैं, उसको हनन करते हैं और एक स्थिति को धारण करते हैं। कल्पसूत्र, आचारांग सूत्र, त्रिषष्टि शलाका पुरुष आदि सभी में अगर आप जब हमारे परमात्मा के तीर्थंकर भगवान की जीवन देखते हो, तो आप देखिए नैसार से लेकर उनकी पूरी जो आगे उनकी बाकी के जीवन है, या फिर महावीर स्वामी के आप पूरे अगर आप जीवन को देखोगे, तो ये हर में एक साधना काल आता है। और साधना काल में उन्होंने किस तरह से योग किया जाता है, किस तरह से उनकी एक विनंती, उनका विवेक, उसके हर चीज में आपको यहाँ योग प्राप्त होता है। उसके लिए थोड़ा सा हम थोड़ा वो आज उसकी बात नहीं करेंगे, किंतु अपने कर्मों को बाह्य और आभ्यंतर तप के आधार से किस तरह से अपने 4-8 कर्मों को, 4 घाती कर्मों को वो क्षय करते हैं, अघाती कर्म का क्षय करते हैं, और उसमें उनको कंटिन्यूसली योग का कहीं ना कहीं आधार मिलता है, और तभी वो उसको पा सकते हैं। ये साहित्य का जब इतिहास होता है, तो उसपे योग के बारे में जब लिखा जाता है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि जिस तरह से हमारे बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में भी ऐसा हुआ है कि हम कहते हैं कि दूसरों का प्रभाव है। योग के बारे में हम कह सकते हैं कि जैन धर्म का, जैन शास्त्र का, योग का अपना एक स्वतंत्र विचार जैन शास्त्रों में दिया गया है, जिसमें संपूर्ण रूप से काया को बाध करके मन, भावना और आत्मा की शक्ति को जगाने का प्रयास किया गया है। और लुगस उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो योग जैन धर्म में जो है वो किसी के प्रभाव से नहीं, उसकी एक अपनी अनोखी बात है और एक अनोखा दृष्टिकोण है। लास्ट टाइम हमने जो बात कर रहे थे, और उस समय हमने बात की थी 4 दृष्टियों की। 4 दृष्टियों में मैंने जस्ट उसको हम थोड़ा सा ऊपर से ले लेंगे और फिर फटाक से आगे जाएंगे। तो 4 दृष्टियों में आपने देखा है मित्रा दृष्टि, जिसमें अभी ये 8 दृष्टि क्या है? 8 दृष्टि का मतलब है कि योग दृष्टि समुच्चय जो हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने लिखा है, उसके आधार पे हम उसकी बात करें, तो ये 8 दृष्टि मतलब अलग अलग स्टेप्स है। इट्स अ लेडर, और हर को आप एक 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 चढ़ते जाएंगे, और उसके द्वारा आप अपना जो मिथ्यात्व का अंधकार है वो टूटता जाएगा, और अंदर का जो प्रकाश है वो बाहर आता जाएगा। जब तक मिथ्यात्व का आवरण टूटता नहीं है, तब तक अंदर का प्रकाश बाहर नहीं आता है। मिथ्यात्व का जो अंधकार है, उसको आड़े जो आता है, उसके लिए हमारे पास कुछ हमारे चित्त के दोष है। चित्त के 8 प्रकार के दोष है, वो भी थोड़ा समझ ले कि कौन से ऐसी चीज है जो हमारे चित्त को मोक्ष मार्ग के बीच में, हमारा चित्त मोक्ष मार्ग के साधना में प्रतिकूलता निर्माण करता है। तो साधना की सफलता का मूल आधार क्या है? हाउ यू कंट्रोल योर फीलिंग्स। आप अपनी स्थिरता को किस तरह टिकाए रखते हो। तो उस टिकाए रखने में आप मंत्रोच्चार करो, आप भक्ति करो, आप क्रिया करो, किंतु अगर उसमें मधुरता का अनुभव नहीं होता है, प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि आपका मार्ग योग्य नहीं है। अपने आप ही हमें अपना मार्ग इवेल्युएट करना है, अपने आप ही हमें अपना मार्ग सही है, गलत है, उसमें क्या, कहाँ पर क्या गलती हो रही है, वो अपने आप ढूंढना है। तो हमारे जो चित्त के 8 प्रकार के दोष है, और ये 8 प्रकार के दोष हमें योग की साधना में बाधा रूप बनते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले, आप बहुत थके हारे हुए हो, कंटाल गए हो, तो उस समय आप मुसाफरी से थक गए हो, तो आपको कोई भी प्रवृत्ति उस समय अगर आपको कोई कहेगा योग करो, तो आपको वो पसंद नहीं है। तो थाक वाला शरीर, था थक थका हुआ चित्त जो है, वो आपके सबसे पहले मतलब सामान्य बाह्य रूप से वो आपके चित्त का दोष है। और उस समय आपको साथ कोई भी शुभ क्रिया करने का प्रयास भी करेंगे, तो उस समय शुभ क्रिया में एकाग्रता नहीं टिक पाएगी। जिस तरह से खेती में अगर धान्य हो और पानी ना दिया जाए, तो वो खेती हो नहीं पाती है। इस तरह शुभ क्रिया के समय चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, और चित्त की एकाग्रता के लिए थका हुआ शरीर नहीं चलेगा। तो सबसे पहला चित्त का दोष है खेद दोष, जिसको हम कहते हैं। दूसरा दोष है आपका
प्रमाद न कर। गुण के सिवा बार बार प्रभु कहते हैं कि गोयम प्रमाद न कर, आलसू चित्त, उद्वेग से भरा हुआ चित्त, कटाल आता है, मुझे यहाँ नहीं जाना है, अरे नहीं, संडे के दिन सुबह उठकर कहाँ हम लोग व्याख्यान में जाएंगे, संडे के दिन सुबह उठकर कहाँ हम मंदिर जाएंगे। तो ये सारी चीज हम, आलसू हमारा एक स्वभाव है कि जिसको हमें बार बार वो मोटिवेट नहीं करता है। वो जरा सी तकलीफ होती है तो कहते हैं नहीं नहीं चलो घर में ही बैठते हैं। तो इस दूसरा दोष है हमारे चित्त का, आलसू चित्त। उद्वेग दोष, तो हमें जब कोई बात करते हैं और हमें लगता है कि हमारा शरीर का प्रमाद हमें उस तरह नीचे लाता है, तो दूसरा ये दोष है हमारा आलसू। तीसरा दोष है क्षेप दोष, जिसको हम कहते हैं। क्षेप दोष का मतलब होता है कि आप शुभ कार्य कर रहे हो किंतु आपका चित्त स्थिर नहीं है। तो आप क्या करते हो, एक पौधा है जमीन में लगाया, फिर उसको निकाल के दूसरे में लगाया, उससे निकाल के तीसरे, तो बार 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 आप एक ही पौधे को अलग अलग जगह डालते रहते हो। उस समय क्या होगा, वो पौधा बड़ा नहीं होगा, वो पौधा सूख जाएगा। इस तरह आपका चित्त क्या होता है, अभी यहाँ पर है, दादर में है, उसके बाद वो जाएगा बॉम्बे, बॉम्बे से वो जाएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद से वो जाएगा वडोदरा, कहीं पे, मतलब चित्त बार बार घूम रहा है, उसको एक जगह रुकना नहीं है। और ये हमारा दोष है कि जिस तरह से पौधे को बार बार अलग अलग जगह रोपा जाता है और वो पौधा सूख जाता है, इस तरह मन भी बार बार यहाँ वहां घूमता रहता है, बंदर की तरह जंप करता रहता है। तो ये चित्त का दोष है और उस समय हम योगा में या ध्यान की अवस्था में नहीं रह पाएंगे। चौथा दोष है अस्वस्थता से भरा हुआ चित्त। अस्वस्थता यानी सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं, स्वास्थ्य के साथ साथ आपके आसपास का जो वातावरण है उसको उत्थान दोष भी कहते हैं। उत्थान दोष में क्या होता है कि आसपास जो शुभ अध्यावसाय है वो उसके फल नहीं आते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि अरे मैं यहाँ ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मुझे लोगों की चिंता है, सामने वाले की चिंता है, मैंने अगर आज जल्दी खाना खा लिया और बाकी सब लोग तो ऐसे मस्ती कर रहे हैं तो मुझे क्या कहे। तो इस प्रकार जो अस्वस्थता से भरा हुआ चित्त है, चित्त को अपने शास्त्रों में, अपने वचनों में विश्वास नहीं है, वो उद्वेग से भरा हुआ है। तो ये हमारा चौथा दोष है और वो भी हमें अपने ध्यान के मार्ग में, हमारे योग के मार्ग में बाधा रूप बनता है। उसके बाद है विपर्यस्त चित्त। विपर्यस्त चित्त भ्रांति दोष। भ्रांति दोष मतलब हम मैकेनिकली बोल जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, चार नौकर नो कौशक, चार नौकर गिन ली, एक लोगस नो कौशक, एक लोगस गिन ली, एक लोगस गिन गए, बट उस समय 24 तीर्थंकरों के नाम पे आपको जो चक्र को गतिमान करना था, वो जो स्थिरता धारण करनी थी, कहाँ रुकना था, वो कुछ नहीं, मैकेनिकली धड़ाक से जो बोल जाते हैं। तो उस समय वो ध्यान होता नहीं है। तो आप क्रिया करते हो बट क्रिया के साथ आपका ध्यान नहीं है। शरीर मैकेनिकली, जैसे कि आप उठते हो, उठकर तुरंत कुछ काम मैकेनिकली करते हो, आपको पता ही नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार का जो दोष है, तो वहां भी आपको साधना का या ध्यान का फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि शरीर और मन, बुद्धि और मन साथ में नहीं चलता है। उसके बाद छठा दोष है, छठा दोष है, हम जब क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के समय हम उसका आनंद का अनुभव नहीं करते हैं। अगर मैं जी समझाने के लिए आपको कहूँ, तो आप देरासर में मंदिर जाते हो और चैतवंदन करते हो। चैतवंदन करते समय आपका ध्यान क्या है, आप सूत्र सारे पढ़ रहे हो, स्तवन कर रहे हो, होई बोल रहे हो, किंतु वो शब्द के साथ आपका अनुसंधान प्रभु के साथ जो होना चाहिए, और वो अनुसंधान के साथ एक प्रसन्नता होनी चाहिए, उसमें आप नहीं होते। आप क्रिया कर रहे हो बट आपका ध्यान किसके पास किताब है, किसने घंट बजाया, कितनी आवाज है, मेरा नंबर आया कि नहीं, बहुत सारी चीजों में हम लगे हुए होते हैं। और उसके साथ हम लगे हुए होते हैं कि हमारे बाहर कुछ अगर हमारा सामान है तो उसके प्रति हमारा ध्यान है। तो एक साथ मतलब पूरा ध्यान एक केंद्र में अर्जुन की दृष्टि की तरह एक ध्यान नहीं होता है, और वो हमारा छठा दोष है। उसके बाद है सातवां दोष, जिसको मन की पीड़ा करते हैं। मन मतलब मन की पीड़ा, मन भंग। इसमें
अंदर से ही रुचि नहीं होती है, अंदर से ही मन हमेशा दुखी होता है, हमेशा अंदर से पीड़ा ही होती है। और वो कहते हैं ना कि एकदम दुखी रहता है, उसको कुछ भी आप कर दो, बस उसको लगता है कि मेरा कभी कुछ नेगेटिविटी, पूरा दिमाग नेगेटिविटी से भरा हुआ है। और उसकी समय वो जो भी कोई काम करता है वो सारे दोषपूर्ण कार्य हो जाते हैं, क्योंकि वो कार्य करता है बट उसको पता है नहीं मेरे साथ तो अच्छा ही नहीं होगा, मेरा नसीब खराब है। सो वो पूरे हमारा एक दोष है जिसमें हम हमारी नेगेटिविटी की वजह से हमारा ऑरा भी नेगेटिव होता है, और उसकी वजह से भी ध्यान में हमारा मन नहीं लगता है। तो और आठवां दोष है आसंग दोष। आठवां आसंग दोष का मतलब होता है कि आप जिस तरह से रुचि और आसक्ति के साथ उसका सेवन करना चाहिए, और वो सेवन करते करते आप एकांत में रह सकते हो, उस तरह से आपको आना चाहिए। किंतु आप एकांत में नहीं रहते हो, और आप जो भी सारी क्रिया करते हो किसी को दिखाने के लिए करते हो। तो ये सारे 8 दोष है, जो 8 दोष हमारी योग की साधना में आते हैं। और ये 8 दोष जब योग की साधना में आते हैं बीच में, तो हम आगे जाकर उसमें जो हमें साधना का मूल जो हमें प्राप्त करना है, जिसमें एक 8वें चक्र की जब हम बात करेंगे तो मैं आपको कहूंगी कि आप वो 8वीं दृष्टि पे पहुंचते हो, और वहां पर दुनिया मतलब जिसको कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आपको उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। आप आपका चित्त इतनी प्रसन्नता में होते हैं। तो बट वो प्रसन्नता का वो अवसर पाने के लिए आपकी ये सारी दृष्टि के स्टेप्स आपको योग्य रूप से करने हैं। लास्ट टाइम हमने पहला स्टेप देखा था मित्रा दृष्टि। मित्रा दृष्टि में मैंने आपको कहा था मोह का अंधकार बहुत बड़ा होता है, थोड़ा सा एकदम इतना सा आपको प्रकाश मिलता है, और अगर शक्यता होती है तो वो तुरंत ही साधक उसको पकड़ लेता है, बट शक्यता नहीं होती है तो साधक उसको चूक जाता है। मतलब वो एकदम क्षण का है कि एक क्षण में आप आइदर पूरे पूरा इस तरफ आ गए या फिर आप पूरे पूरा नीचे कर गए। तो ये मैत्री दृष्टि थी, मित्रा दृष्टि जिसको हमने कहते हैं। और मित्रा दृष्टि पूर्ण मन पूर्ण सविधि से नहीं दुविधा लो, तारो मन तुम्हारा मन पूर्ण हो जाता है, मोह को वो नाश कर देता है। बट कंटक होता है ना शरीर में, अगर कंटक लगता है, अगर आपने उस कांटे को समय पे निकाल लिया तो आपको कुछ नहीं होता है, लेकिन कांटे को अगर शरीर के अंदर डाल देते हो तो वो हमेशा अंदर दुख चुभता रहता है। इसी तरह से वो एक बार खटाक से अगर बाहर निकाल देते हैं तो वो एक क्षण का दर्द के बाद आपको एक सुकून मिलता है। तो मोह के तिमिर को भी इस तरह से निकालने के बाद सुकून मिलता है, और आप मित्रा दृष्टि में गुणानुराग आप में आ जाता है। मित्रा दृष्टि की सबसे बड़ी बात यह है कि आप गुणानुरागी बनते हो, आप सामने वाले की तारीफ करते हो। मित्रा मतलब आप अनुसंधान करते हो लोगों के साथ। उसके बाद तारा दृष्टि की हमने बात की थी। तारा दृष्टि भक्ति स्वाध्याय की बात है, जिसपे आप हृदय की निर्मलता का विकास करते हो। वहां मैत्री भाव तो आ गए, मैत्री भाव नु पवित्रता तो आ भी गई, पर ત્યાર પછી तारा दृष्टि जहां आप निर्मलता होते हो। तारा दृष्टि पे जिसका महत्व है ना, वो स्वाध्याय का महत्व है। आपको ये भी याद रखना है कि उसमें स्वाध्याय का बहुत महत्व है। और उसका मित्रा दृष्टि में आपका योगांग क्या है? यम। आपके 5 यम तो आपको पता ही है, बट तारा दृष्टि में नियम आप जो योगांग में आप पढ़ोगे तो वहां तारा दृष्टि में नियम मतलब प्रत्याख्यान आपको लेने हैं। और उस समय उद्वेग का त्याग होता है। उद्वेग का त्याग होता है तो आपके क्या गुण स्थान क्या होता है? आपका जिज्ञासा, आपके अंदर एक जिज्ञासा आती है। जिज्ञासा आती है तो मिथ्यात्व और भी ब्रेक होने लगता है। अगर व्हाट्सएप में अगर आप लोग हो सब तो पिक्चर को टेबल को सामने रखेंगे तो आप साथ में इस चीज को देख जाएंगे। और वहां पर तारा दृष्टि में हृदय की निर्मलता का विकास होते, स्वाध्याय पर आप भार मुकते हो, भक्ति पर भार रखते हो, और फिर परसंग त्याग लाग निज रंग आनंद अपने यशो विजय जी महाराज साहब की ये है कि परसंग त्याग लाग निज रंगे आनंद वेल अंकुरा। आनंद की वेली के अंकुर अपने अनुभव रस में आते हैं, और फिर जिम एकदम मीठा मीठा, चारे तरफ उनको मीठा लगता है। उसके बाद बला दृष्टि की बात करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि जब आप एक बार तारा दृष्टि में आते हो ना, तो प्रभु का हम कहते चक्षु दयान, तो ये भगवान के भाव चक्षु के साथ हमारी श्रद्धा इस तरह जुड़ जाती है ना। कई बार
आपके जीवन में भी ऐसी घटना आई होगी कि आप मंदिर में भगवान के साथ बैठे हो और उनके उनको देखते देखते आपके अंदर ऐसा भाव होता है ना, और वो 1 या 2 क्षण के लिए आप सब कुछ भूल जाते हो, और वो प्रसन्नता जो आती है, जिसको आप भीतरी विनाश कहते हो, एक बार वो भीतरी विनाश मन में आ जाती है, और वो क्षण जो भाव चक्षु की होती है वो पूरे पूरी खिल जाती है। तो वो उसके बाद आपकी तारा दृष्टि आ जाती है, बला दृष्टि, तीसरा स्टेप है। तो बला दृष्टि की क्या बात है? तो बला दृष्टि में मैंने कहा था कि हृदय अभी निर्मल हो गया है, पूरे पूरा निर्मल हो गया है, और यहाँ आप स्थिरता, आसन, मतलब स्थिरता आप धारण करोगे। स्थिरता किस प्रकार से? आप शांत एक जगह पर अभी बैठना शुरू करोगे, कलाको સુધી તમે ત્યાં બેસી શકશો। धर्म अनुष्ठान में अगर आप बैठे हो, आप किसी पूजा में बैठे हो, तो बला दृष्टि में अगर एक बार आप आ गए हो तो काफी लंबे समय तक आप साधना में बैठ सकते हो। ये सुखासन, जो आपका ध्यान आप करते हो या फिर आप कौशक करते हो, और उस समय की आपकी जो खड़े खड़े कर रहे हो या बैठ कर रहे हो, बट उस समय आपका जो भाव होगा ना वो सुखासन होगा। कई बार क्या होता है कि लोग जब कौशक करते हैं ना, तो उनका हाथ हिलता रहता है, पैर हिलता रहता है, इतनी बॉडी उनकी हिलती रहती है, जैसे कि उनको पता नहीं चलता है कि इतने शांत और स्थिर कैसे बैठना है। तो बला दृष्टि एक बार पाने के बाद आप स्थिरता को धारण करते हो, और मतलब मग्न, प्रभु के साथ आप उसमें पूरे पूरे मग्न हो जाते हो, भाव में उनके हो जाते हो। और ये साधक उस मार्ग पे स्थिर होने के बाद उसमें कौन सी दृष्टि आती है? विवेक दृष्टि आती है। विवेक दृष्टि को ही बला दृष्टि कहते हैं। और विवेक दृष्टि के बाद आता है दिक्ता दृष्टि, ये हमारी चौथी दृष्टि है, जिसकी यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की है। ये जो चौथी दृष्टि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी दृष्टि में आपको अंदर, ये चौथा स्टेप एक बार जिसने पार कर लेते ना, उसके बाद वो ऊपर, मैंने कहा था आधा पर्वत आप चढ़ लिए हो, उसके बाद आप फटाक से ऊपर चले जाओगे। तो योग दृष्टि समुच्चय में उसके आधार पे जो यशो विजय महाराज साहब ने जो लिखा है, बाह्य भावक रेचक, यहाँ यहाँ भी प्राणायाम का आसन आएगा। वहां आसन मैंने आपको कहा था सुखासन, बट अब प्राणायाम, प्राणायाम के साथ क्या है? आपको श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। किस तरह से लेना है? तो सिर्फ श्वास लेने और श्वास छोड़ने की बात नहीं आएगी, अब आपको बाह्य भाव को छोड़ना है। जो भी बाह्य भाव है, बाहर के जो भी अंदर भरे हुए हैं, उसको आपको छोड़ना है, और अंतर भाव को भीतर लाना है। तो बाह्य भाव को भीतर से बाहर निकालना, उसी को रेचक कहते हैं, और अंतर भाव को आपको लेना है। तो ये लेना और पूरना है उसको। और ये पूरक की, ये जो पूरन और रेचक की क्रिया है, उसमें आप भीतर के क्रोध को छोड़ दीजिए, संभाव, श्वास दीजिए। तो जब हम श्वास लेते हैं तो उस समय हम संभाव, करुणा, अनुकंपा को लेते हैं। मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा है, मेरे अंदर बहुत ही जिजीविषा भरी हुई है, मेरे अंदर नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं, उसको श्वास के रूप में निकाल दीजिए। तो ये जब आप ये प्राणायाम करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है? एक तो आपने स्थिरता प्राप्त की है, क्योंकि बला दृष्टि तक तो आपकी विकास हो गई है। अब ये जो प्रशांत क्षण आ जाएगी, क्योंकि आपके, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको कई बार आपके वडील ने कहा होगा ये बहुत गुस्सा आ रहा है ना, तो आप चुप हो जाइए। धीरे 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 प्रैक्टिस, 2 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल में तो ये धीरे धीरे हो सकता है। तो कहते हैं कि आप बाहर आंदोलन, आप जब धीरे धीरे उस क्रोध को छोड़ो, क्रोध को छोड़कर आप अंदर संभाव को लो। संभाव और अनुकंपा को जैसे जैसे अंदर भरते जाते हैं ना, तो वो इतना अंदर घुल मिल जाएगा कि धीरे धीरे ऐसा होगा कि अब आप जो आंदोलन छोड़ोगे ना, उसमें भी एक आनंद, दिव्यता स्लोली हो जाएगी। कई बार आप होता होगा कि किसी के साथ आप रहते होगे ना, तो आपको अच्छा लगता होगा, आप कहते होगे कि इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, इनका वाइब्रेशन बहुत अच्छा है, इनके साथ में बैठती हूँ तो मुझे आनंद आता है। तो 5 मिनट भी आप बैठते हो उनके साथ तो आपको एक आनंद आता है। क्यों? क्योंकि उनकी दीप्ता दृष्टि जो होती है, आप गुरु भगवान के पास बैठते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि वो संभाव ही उनका, जब वो हमेशा जो उनकी जो बाहर आता है, वो क्या होता है? संभाव, करुणा, अनुकंपा। तो वो
क्योंकि वो क्रोध को कहीं छोड़ चुके हैं। हम जो क्या करते हैं, हम क्रोध को छोड़ते रहते हैं, और इसलिए हमको क्या कहा जा रहा है कि एक खोली में बंद कर देते हैं। आप विपश्यना में जाओगे तो एक ऐसी अवस्था है कि आप अकेले उसमें रहोगे, तो आपकी जितनी नेगेटिविटी है वो सारी आप उसको तोड़ देते हो और आप दिव्यता दृष्टि तक आ जाते हो। दिव्यता दृष्टि में रेचक और पूरण का बहुत ही महत्व है, और यहाँ आप दीप्र तेजस्वी गति को प्राप्त करते हो। साधक को नमुत्थन सूत्र भी यहाँ पर बहुत क्रियावंत होता है, और लगातार वो अंतर्भाव का स्वीकार करता है। अब हम आते हैं पांचवी दृष्टि पे। चार दृष्टि मिथ्यात्व के आवरण को तोड़ देती है। चार दृष्टि के बाद अभी आपने अद्वेष, जिज्ञासा, सुषुषा और श्रवण, ये चार गुण स्थानक को भी आपने प्राप्त कर लिया है। खेद, उद्वेग, क्षेप और उत्थान में आपके जो अवरोध थे वो आप छोड़ चुके हो, और आपके अंदर तृणाग्नि, गोमयग्नि, काष्ठ अग्नि और दीप प्रभा, ये चार आपके अंदर मतलब धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता गया है। मिथ्यात्व का आवरण पूरा नाश हो चुका है। अब आपका पांचवा जो स्टेप है, स्थिरा दृष्टि। स्थिरा दृष्टि से आप सम्यक्त्व के प्रति एक आगे स्टेप पढ़ते हो। यहाँ पर आपकी अनुभूति कैसी होगी, आप क्या फील करते होगे? यशो विजय जी महाराज साहब फरमाते हैं, बाल्य धुरीधर लीला सरखी भव चेष्ट इहा भासे रे। अभी देखिए उसके बाद वाली पंक्ति, रिद्धि सिद्धि सभी घट मापे से, पूरे घट में क्या है? रिद्धि सिद्धि, अष्ट महासी से, अष्ट महासिद्धि पासे रे, अष्ट महासिद्धि आपके पास आ जाती है। आपको संसार क्या लगता है? भव चेष्टा यहाँ पासे रे, भव चेष्टा, संसार आपको व्यर्थ लगता है। भीतरी आनंद बाल्य धुलीधर लीला, आपका भीतरी आनंद की अनुभूति होती है, और आपको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ बहुत ही अष्ट महासिद्धि, आप एकदम आनंद की अवस्था में हो। बच्चे लोग जो होते हैं समुद्र किनारे जाते हैं और घर, छोटा 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 घर बनाते हैं, उस समय उनकी माँ जोर से आवाज देती है कि चलो घर आ जाओ, तो वो क्या करते हैं, जो उनका बनाया हुआ महल होता है ना, उसको तोड़ के फटाक से घर जाते हैं। ये जो पांचवी अवस्था है ना, उसमें आप अपने सारे कषाय को ऐसी एक लात मारते हो, अपने मोह को लात मारते हो, और दौड़ के घर पे जाते हो। ये कौन सा वाला घर है? वो द्रव्य घर नहीं जो माँ ने बुलाया है, ये अपना भीतरी घर है, ये भीतरी सार्थकता का घर है। और उस भीतरी सार्थकता के घर में एक बार प्रवेश कर देते हैं तो सारी व्यर्थता टूट जाती है। मैं आपको एक यहाँ छोटी सी कहानी कहती हूँ कि एक बार एक गुरु थे, और उनका शिष्य था, साधक था। वो अपने गुरु के पास गया और कहा कि मुझे आत्मविद्या चाहिए। तो गुरु ने पूछा कि भाई तू शहर को छोड़ के यहाँ आश्रम में आया है, तो मुझे ये बता कि शहर में तूने क्या क्या देखा। अभी आपको पता है ये साधक गुरु के पास आत्मविद्या लेने आया है, तो डेफिनेटली वो तो ये नहीं कहेगा अगर शहर में मैंने गाड़ी देखे, बंगले देखे। वो समझता है कि शहर में क्या पूछना चाहते हैं, तो वो जो जवाब देता है वो सुनिए। साधक कहता है, शहर में मैंने माटी के पुतले को माटी के लिए दौड़ते हुए देखा, माटी के पुतले को माटी के लिए दौड़ते हुए देखा। गुरु को लगा कि ये चेला थोड़ा स्मार्ट है, चलो उसको और एक सवाल पूछते हैं। तो फिर पूछा कि ठीक है मुझे बताओ अभी ये खंड में क्या हो रहा है, ये रूम हम जहाँ हम लोग आप और मैं ये प्लेटफॉर्म पे है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो क्या ये रूम में क्या हो रहा है? तो साधक कहता है, एक माटी का पुतला अपने गुरु के पास ज्ञान के लिए आया है। अपने आप को भी वो माटी का पुतला कहता है। अपने आप की कुतूहलता, अपने अंदर का जो जिज्ञासा भाव है, अपने अंदर की जो बोध है, क्योंकि ये कौन सा गुण स्थानक है आपका? बोध का। स्थिरा योग दृष्टि पे हो और आपके अंदर एक बोध है, और उस बोध में आपने भ्रांति को तोड़ दी है। कौन सी वाली भ्रांति को? कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब पता है, मैंने तो शहर छोड़कर यहाँ तक आई हूँ, मुझे सब नहीं। यहाँ वो तोड़ देता है, और तब गुरु उसको આત્મ પૂરું ખાલી થઈ જાય આખું વાસણ ત્યારે જ એમાં પાણી ભરી શકાય।
और इस तरह से उनको आत्मविद्या होती है। तो ये क्षण है पांचवी दृष्टि, जहां आप अपने अंदर के पूरे बर्तन को खाली कर देते हो और निर्मल जल वहां पर उस समय ही आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता है। यहाँ आनंद घन जी ने बहुत ही सुंदर कहा है, अब हम अमर भय न मरेंगे। तो ये परिस्थिति आ जाती है कि अब हम अमर भय, अब अब हमारे मरने का क्या डर, हम तो अमर हो गए। क्यों? क्योंकि जो मरने वाला वो तो शरीर है, मेरा आत्मा तो अमर है और ये आत्मा को मैंने पा लिया है। अब मुझे कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। तो ये बात इस दृष्टि में आती है और ये एक स्टेज है जहां से मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर जा सकते हैं। और यहाँ भक्ति होती है, यहाँ पर ध्यान होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रसन्नता होती है। उपाध्याय जी ने कहा है कि विषय वगैरह इंद्रियों, अभी इंद्रियों के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, विकारों के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। केवल ज्योति ते तत्व प्रकाश है, सिर्फ ज्योति तत्व के साथ मेरा संबंध ज्योति की तरह है, मैं उसके साथ जुड़ने लगा हूँ। शेष उपाय, बाकी के सारे उपाय मेरे लिए क्या है? असार, नकामाचे, बाकी ना बद्धा उपाय। अब मेरा सिर्फ यहाँ जुड़ना बाकी है। और ये जब दृष्टि में आते हैं तो रसो वही सरस, आप आत्मा और परमात्मा का एक मिलन हो जाता है। साधक को एक ही रस की तमन्ना होती है, परमात्मा की, और बाकी सब कुछ उसको नकामू लागे छे। और ये बोध दृष्टि जो होती है, बोध दृष्टि को स्थिरा दृष्टि कहते हैं। स्थिरा दृष्टि का मतलब होता है अब वो स्थिरता धारण कर दी है। बोधि, सम्यक दर्शन प्रभु के पास मिला है। बोधि यंत्र बीज हमें गुरु के पास मिलता है। और उसके बाद छठा स्टेप है कांता दृष्टि। योग अपने आप में ऐसी एक क्रिया है जहां आपका संधान किसके साथ होने वाला है? मोक्ष के साथ। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र तीनों को मिलाकर ये योग की साधना द्वारा हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है। ये सिर्फ दो शब्द का पूरी क्रिया है, योग सिर्फ दो शब्द की, पर हमारा पूरा जीवन, हमारे पूरे जीवन का अर्थ इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो इंसान इस 8 स्टेप को समझ लेता है, वो इंसान अपने जीवन को इसी भाव में सार्थक कर पाता है। कांता दृष्टि में साधक अप्रसन्न नहीं, अब उदासीन। उदासीनता मतलब वो दुखी वाली उदासीनता नहीं है। ये उदासीनता कौन सी है? तो नदी के तट पर जैसे कि साधक बैठा है, किसी ऊंचे पर्वत पर वो साधक बैठा है। अब वो साथ है फिर भी साथ नहीं है। अब वो सबके साथ है किंतु किसी के साथ नहीं है। पूनम की रात्रि थी और गुरु शिष्यों से पूरे भरे हुए थे, नदी के पास बैठे थे, और अचानक गुरु ने शिष्यों को पूछा कि हम यहाँ बैठे हैं और ऊपर से ये भेखड़ हम पर गिरी तो क्या होगा? तो सब लोग सोचते कि क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पर नदी में बह जाएंगे। तो गुरु कहते हैं कि हम नदी में नहीं बह जाएंगे, ये हम नदी को देख रहे हैं, हम शायद बह जाए भी और शायद ना भी बह जाए। और उस समय ये सोचते हैं कि गुरु ये क्या कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ उस समय बैठना है, हमें बहना भी नहीं है और हमें यहाँ रुकना भी नहीं। जो हो रहा है उसके प्रति उदासीनता। तो बीइंग आपका एक अखंड बीइंग, जो आसपास अगर भेखड़ टूटती है तो टूटती है, बहना है तो बहना है, किंतु उस समय आप ना बहने की सोचो, ना आप पर वो टूट रहा है ऐसा सोचो। जो हो रहा है उसको होने दो। किस तरह से होने दो? कि प्रभु के ऊपर उपसर्ग हो रहे हैं, प्रभु उसको होने दे रहे, ना उसको रोक रहे हैं, ना उसके ऊपर द्वेष कर रहे हैं। जो हो रहा है वो हर क्षण सिर्फ और सिर्फ मेरा कर्म, जो बांधा हुआ कर्म है, उसको तोड़ने के लिए हो रहा है। ये बीइंग, बीइंग ऑफ डूइंग, बीइंग ऑफ डूइंग मतलब बाहर की घटना से अपने आप को तोड़ देना। उदासीनता, अपने आप में आकर रुकना, अपने आप में चला जाना। प्रभु महावीर का पहला जब चौमासा था, और पहले चौमासा में आप जानते हो कि सिद्धार्थ राजा के जो मित्र थे, उनका गुरु थे और वो ऋषि थे, और उनका आश्रम था, और प्रभु उस समय विहार कर रहे थे और उनका आश्रम आया तो उनको लगा चौमासा है तो यहाँ रुक जाते हैं, और वो वहां रुकते हैं।
घास की सब झुपड़ियां है, और वो तो खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके मित्र के ये बेटे हैं सिद्ध, और उन्होंने दीक्षा ली है तो चौमासा के लिए आए, तो वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, आप निश्चिंत रूप से यहाँ रहिए। और सब घास की झुपड़ी में वो अपनी साधना करते रहते हैं। उस समय बारिश कम होती है, और आसपास की गौ वगैरह जो होती है, काऊ वगैरह, वो आती है, और आश्रम जो घास से बना है उसी घास को वो लोग यहाँ आकर खाते हैं। तो जब वो खाने आते हैं तो बाकी सब जो तापस होते, बाकी सब लोग थे, वो गाय को हकाल देते कि नहीं, ये घास, क्योंकि वो घास खा जाएंगे तो पूरी जो उन्होंने बांधी हुई झुपड़ी है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो घास से बांधी हुई है। तो उसके लिए वो निकाल देते हैं। लेकिन भगवान प्रभु महावीर तो अपनी साधना में है। तो जब गाय आती है, घास को खाती रहती है, तो वो उसको रोकते नहीं है। वो उसको रोकते नहीं है, इसलिए क्या होता है, जो बांधी हुई झुपड़ी है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, टूटने लगती है। तो एक बार आकर बाकी के सब लोग रिक्वेस्ट, इनको कंप्लेन करते हैं कि महावीर भगवान तो कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, आप उनको बोलिए कि अपनी झुपड़ी का एटलीस्ट वो ध्यान रखें, उनकी झुपड़ी का हम क्यों ध्यान रखेंगे। तो आकर फिर वो कहते हैं, जो ये है आश्रम के जो सब कुछ ध्यान रखने वाले, वो कहते हैं कि भाई, तुम अपनी झुपड़ी का ध्यान रखो, अपने घर के लिए तो तुम्हें ही ध्यान रखना है। और प्रभु सोचते हैं कि मैं कौन सी वाली झुपड़ी का ध्यान रखूं, मैं यहाँ अपने आत्मा का ध्यान रखूं या इस झुपड़ी का ध्यान रखूं। और उस समय प्रभु फिर वहां से बिना कुछ कहे निकल जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जो अगर बाह्य झुपड़ी का ध्यान रखना है, तो मेरे अंतरात्मा के साथ क्या होगा। तो बाहर जो कुछ हो रहा है उसके प्रति वो उदासीन है, कि आप झुपड़ी को भी करो, जिसको जो करना है करो, मैं अपने आत्मा के साथ हूँ। मेरा जो तप है, मेरा जो संयम काल है, वो अपने आप को समझने के लिए है। और ये उदासीनता, कि बाहर की सभी चीजों के प्रति उदासीनता, और ये है छठी दृष्टि, कांता दृष्टि के समय। परमात्मा की ये दृष्टि बहुत ही बचपन से आ जाती है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि भगवान ने तो लग्न करया, किंतु वो जो क्रिया है उसके प्रति भी उनका उदासीन भाव होता है। उनका राज्याभिषेक है, उनके प्रति भी उनका उदासीन भाव है, हर चीज के प्रति उदासीन भाव है। नंदीवर्धन कहते हैं कि आप महल में रह जाइए, माता पिता अभी चले गए हैं, तो रह भी जाते हैं, किंतु महल में रहकर भी वो महल में नहीं है। ये अवस्था जब आती है, तो ये योग की छठी, आप योग के छठे स्थान पर पहुंचते हैं, और यहाँ पर आपको धारणा प्राप्त होती है। धारणा यानी अभी आपका संधान मोक्ष मार्ग के साथ जुड़ गया है। अब आप एक मनोविजय, अपने अपने मनो आपके आपने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है। आपकी झुपड़ी का कोई घास ले जाता है, या आपका राज्याभिषेक, आपको ना हर्ष है, ना आपको किसी बात का दुख है, ना किसी बात का शोक है। साधक सिर्फ और सिर्फ उस समय उनकी अनुप्रेक्षा करता है। वो व्यवहार मार्ग को जो चल रहा है उसको चलने देता है, बट उनका ध्यान निश्चय के प्रति है। निश्चय क्या, निश्चय दृष्टि हृदय धरी, जे पाले व्यवहार, व्यवहार पाल रहे हैं, दृष्टि किस तरफ है, निश्चय। यशोवी जी महाराज साहब की है, पुण्यवंत ते पामशे भव समुद्र नो पार। ભવ સમુદ્ર કોણ પામશે, જેને નિશ્ચય દ્રષ્ટિ મોક્ષ પર છે અને વ્યવહાર પાળવાનો છે ઉદાસીનતાથી। આ નિશ્ચય દ્રષ્ટિ, આ अनुप्रेक्षाનો भाव, आ आत्मिक पूरे पूरा आत्मा के साथ जुड़ना, और यही बात यहाँ पर प्राप्त होती है। ठंडी, गर्मी, ये सारी चीजें तो बहुत दूर की है, उसको वो सहन करते हैं, और उसको कहते हैं व्यवहार साधना। और उनका ध्यान कहाँ पर स्थिर है, निज गुण में स्थिरता, अपने गुण के प्रति उनका स्थिरता है। तो परिशहों को सहन करते हैं यहाँ पर, मतलब देह पर जो भी कष्ट आ रहा है, उस देह के प्रति कोई ममता नहीं है। देहाध्यास जिसको कहते हैं ना, देह का अध्यास, देह के प्रति ममता, देह के साथ जो भी कुछ हो रहा है, मैं वो देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो इसको मार रहे हो वो देह को मार रहे हो, तो मुझे उसके साथ, वो मेरे देह के साथ मेरा अनुसंधान टूटता है। और यहाँ ये बोध जो दृष्टि हमें प्राप्त होती है, और यहाँ से वो एक ज्ञान का, साधक का, अनुप्रेक्षा का आरंभ होता है। और इसके बाद आती है सातवीं दृष्टि, प्रभा दृष्टि। प्रभा दृष्टि मतलब आप कह सकते हो छठे सातवें गुलस्थानक जो साधक में होते हैं। यहाँ पर साधक जैसे कि सिर्फ और सिर्फ प्रसन्न अवस्था में रहता है, और प्रसन्न अवस्था में रहता है, वो अभी देह से छूट गया है, मोह से भी छूट गया है। अब वो सिर्फ अपने आत्मा के साथ प्रसन्न अवस्था में रह रहा है। वो ना किसी चीज को, मतलब
उसको रोटी मिले, कपड़ा मिले, कुछ ना मिले, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ अपनी प्रसन्नता के साथ आगे चल रहा है। इसलिए वो कहते हैं, और यहाँ पर प्रभु महावीर को वापस हम याद करेंगे, वो कहते हैं ना कि गृहस्थो सुतेला छे અને मुनियो सदा जागृत छे। जो गृहस्थ है वो सोए हुए हैं और मुनि जागृत है। जागृति का अर्थ भी आप समझ लीजिए, तो हमारे पास तीन अवस्था है एक्चुअली। तो स्वप्न, जागृति और निंद्रा। जागृति और स्वप्न एक ही कक्षा के हैं, क्योंकि आप जब स्वप्न में भी होते हैं ना, तो बहुत सारे घोड़ आपके मन में घोड़े चलते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें आपके मन में चलती है। और तो जागृत, जब निंद्रा होती है तो क्या होता है, आप पूरी तरह से सो गए हो। लेकिन जागृति और स्वप्न में क्या होता है, आप स्वप्न में तो स्वप्न देखते हो, जागृति में भी आप स्वप्न देखते रहते हो। किंतु वो कहते हैं आप जागृति में हो और स्वप्न ना देखो। आप निंद्रा की अवस्था की तरह ना कोई स्वप्न देखो, किंतु आप जागृत हो। मुनि मतलब मुनि जब नींद में भी अगर वो यहाँ से वहां फिरते हैं, तो उस समय वो પડખું ફેરવતી વખતે પણ શું કરશે, પૂંજ देते हैं, मतलब भूमि के ऊपर कोई जंतु वगैरह नहीं है तो उसको पूंज, तो वो सो रहे हैं फिर भी वो जागृत है, जिसको हम कॉन्शियस स्लीप कहते हैं। तो वो अवस्था यहाँ पर प्राप्त होती है कि सो रहे हैं फिर भी जागृत है, मुनि अवस्था है। जब गृहस्थ की नहीं कि सो रहे हैं तो सब कुछ बेच कर सो गए, वो द कॉन्शियस स्लीप जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर ये अवस्था प्राप्त होती है। ये अवस्था संपूर्ण रूप से ध्यान की अवस्था है। यहाँ आप संपूर्ण समय ईश्वर के साथ झूलते रहते हो, उनके साथ जुड़े हुए रहते हो। राग द्वेष नहीं होते हैं बिल्कुल। आप सिर्फ और सिर्फ प्रशम अवस्था में, मतलब प्रसन्न। आप किसी किसी लोगों को फोन कीजिए, जो बहुत बड़े साधक होते हैं ना, उनको आप फोन कीजिए तो वो हमेशा प्रसन्न होंगे, वो खुशी रहेंगे। वो आप जाएंगे तो दुखी होंगे या नहीं जाएंगे तो दुख, वो कभी कुछ। इस दृष्टि को प्रभा दृष्टि कहते हैं। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है बाहर क्या। प्रभा, भा का मतलब है तेज, तेजस्विता, आसपास पूर्ण तेजस्विता। यहाँ बाहर मैं अपने आत्मा के साथ इस तरह से जुड़ गया हूँ। और ये दृष्टि के बाद संपूर्ण उत्तम रूप से जो अवस्था है वो समाधि अवस्था है। और यहाँ आप समाधि अवस्था ध्यान करते हो, ये प्रगाढ़ ध्यान की अवस्था है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान होता है। ध्याता और ध्येय पूरे एक दूसरे के साथ एकाकार हो जाते हैं, वो सिर्फ अपनी चेतना में डूबे हुए थे। ये सबसे उच्चतम जो अवस्था है। यहाँ उपाध्याय जी ने लिखा है यहाँ पर, ज्योत सुज्योत मिलन जब ध्यावत, होवत नहीं तब न्यारा। ये ज्योत से ज्योत का मिलन हो जाता है, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। परादृष्टि के साथ आत्मा की इस श्रेणी पे जब बन जाते हैं तो वो मोक्षगामी हो जाते हैं, वो केवल ज्ञानी हो जाते हैं, वो वितरागी अवस्था हो जाती है। 14वें गुण स्थानक की अवस्था है ये। और यहाँ पर आप शाश्वती लय के साथ उसका पूरा अनुसंधान। तो ज्योत सु ज्योत मिलन जब ध्यावत, ज्योत से ज्योत मिल गई है तो बाकी का सब कुछ कहाँ हो जाएगा। शब्द पौद्गल है, विचार भी पौद्गलिक है। सिर्फ और क्षमा, वांचन, ये सिर्फ आप क्षमा से या सिर्फ चिंतन से ध्यान के प्रति नहीं जाते हो, आप भीतर से, आपके भीतर की अनुभूति की संवेदना इतनी उत्कृष्ट कक्षा की हो जाती है, तभी ये अवस्था प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो हमारी अंतर्दृष्टि है, मित्रा, तारा, बला, त्रिपा, स्थिरा, कांता, प्रभा और परा, यम से लेकर समाधि अवस्था तक की, ये हमारे। तो पहले में तो आपको जो 5 हमारे सिद्धांत है उसको फॉलो करते हो, फिर आप नियम लेते हो, फिर आप आसन में बैठते हो, फिर आप प्राणायाम, प्राणायाम में मैंने कहा आपका श्वास लेकर श्वास छोड़ना जो है, और उसके बाद प्रत्याहार आप करते हो, उसके बाद धारणा में आते हो, उसके बाद ध्यान, और उसके बाद समाधि अवस्था में आते हो। ये अवस्था जिस जिस तरह से हम एक एक धारण करते हैं, तो हमारे जो अवरोध है, दोष जो है, खेद, उद्वेग, क्षेप, उत्थान, भ्रांति, वो टूटते जाते हैं। और वो टूटते टूटते हम लास्ट में चंद्र प्रभा की अवस्था में आते हैं। चंद्र प्रभा मतलब सम्यक की सबसे उच्चतम अवस्था। और वहां पर के वो हमारे गुजराती के कवि है, वो कहते हैं, मने कोई इच्छा अनुभवे वड़गण नहीं, कि मुझे किसी इच्छा की भी इच्छा नहीं होती है। तो ये योग दृष्टि समुच्चय की सबसे बड़ी बात, जो 228 श्लोकों में उन्होंने ये ग्रंथ कहा है, किंतु ये हमारे जीवन का एक
ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारी उच्चतर अवस्था के हर स्टेप हमें कहे गए हैं, और धर्म को सही रूप से पाने का यहाँ पर हमें मार्ग मिलता है। मतलब आप चौगुण स्थानक की अवस्था को कैसे पाना है, किस तरह से उस रास्ते पे जाना है, और आत्मा और चेतना का जो अनुभव है योग के द्वारा। तो जैन धर्म के योग की ये 8 दृष्टि के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जो सिर्फ योग को शरीर के साथ जोड़ा गया था या सिर्फ आसन के साथ जोड़ा गया था, यहाँ पर हमने उसको भीतर के साथ जोड़ा है। पुद्गल को जो नाशवंत चीज है उसको छोड़कर आत्मा प्रदेश को किस तरह से आपको कंपित करना है, चेतनवंता करना है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। फिर से आनंद घन जी को आप याद कीजिए, अवधू क्या सोवे तनमठ में, तो तनमठ में क्या सो रहा है, जाग विलोकन घट में, तो अपने विलोकन घट में अब जाग जा, तू अपने शरीर के मठ में सो रहा है, अब तू अंतर मन को जगा दे। अवधू तन मठ परतित न कीजिए, आप जो तन के प्रति प्रीत कर रहे हो ना, वो मत करो, ठरी एक पल में, एक पल में ये चला जाएगा। हलचल मेटी खबर ले घटकी, जिन्हें रमता जल में, इस सारी माथाकूट जो है उसको तू छोड़ दे। पानी के अंदर मछली के पैर के निशान कभी मिलते हैं? जिस तरह पानी में मछली के पैर के निशान नहीं मिलते ना, इस तरह से इस सृष्टि में हमारे भी कोई निशान नहीं मिलेंगे। तू ये आचारों में विचारों में अपने आप को स्थापित कर रहा है, वो तू ना कर, तू छोड़ दे इसको। आपको पता है ना, उनका वो मेड़ता शहर में आनंदगंज जी चौमासा कर रहे थे, और चौमासा कर रहे थे तो राजा की एक रानी थी, अणगमती रानी थी, और वो रानी चाहती है कि आप हमारे राज्य में है, राजा ध्यान रख रहे हैं, आप मुझे एक मंत्र दीजिए। तो वो राजा उसको कहता है कि ठीक है भाई, तो एक चिट्ठी दे देते हैं, और राजा को पता चलता है कि आपने मेरी रानी को पत्र दिया। तो आनंदगंज जी कहते हैं कि भैया पढ़ लो मैंने क्या लिखा है। तो वो चिट्ठी जो थी उसमें लिखा था कि तेरा पति वश में होवे उसमें आनंद घन को क्या, तेरा पति वश में ना होवे उसमें भी आनंद घन को क्या। जीवन उदासीन है, तुझे तने थाय के न थाय मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो ये स्टोरी है उनके साथ जुड़ी हुई कि तू बात जो विरल पुरुष होते हैं, जो आत्मा के वसंत के साथ जुड़ते हैं, जो अलख की धुन में जुड़ते हैं, उनको ये सारी आशाओं के प्रति कोई आशा नहीं होती, आशाओं के प्रति भी आशा नहीं होती है। वो तो चेतनमय मूर्ति में निरंजन रूप में लगातार घूमते रहते हैं, और वही उसको पाने की, वो लास्ट में उनका एक आता है, इह विध योग सिंहासन बैठा, मन चेतना के योग में ऐसा आसक्त हो जाता है ना कि जैसे कि अब मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, अब मुझे कुछ और चाहिए नहीं, क्योंकि मैं सिंहासन, और ये सिंहासन ऐसा है कि जो मैंने प्राप्त किया हुआ है। बाद में आनंद घन जी के बाद तो बुद्धि सागर महाराज साहब ने भी मन वचन काया से योग की शुद्धि की बात की, और उसमें भी बहुत सारी बात उन्होंने, किस तरह से हम अपने मन में काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या आदि को छोड़ते जाते हैं। और उन्होंने, बुद्धि सागर महाराज साहब ने हमें पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इस प्रकार की 5 धारणाएं दी, और उसकी भी बात कभी किसी दिन करेंगे। किंतु निरालंबन और आलंबन दोनों के साथ किस तरह से ज्ञान, दर्शन और चारित्र को समाविष्ट करके योग साधना करनी चाहिए। बट बुद्धिसागर महाराज साहब ने जो योग की बात की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात की सदगुरु के शरण जाने की। अगर आप, और उन्होंने आत्मा सुख की प्राप्ति का एक मार्ग सदगुरु दिखाया कि गुरु के माध्यम से, गुरु के आलंबन से आप उस आत्म समाधि को समझ सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से लगातार बहुत सारी बातें योग के बारे में हुई है। अंत में मुझे आपसे जो बात करनी है, तुलसी के प्रेक्षा ध्यान तक हम आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी हमारा समय होने आया है, किंतु एक जो योग की बात होती है तो उसके साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारा जो काउसक, जिसको हम कायोत्सर्ग कहते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जो लोगस की जो हम काउसक करते हैं, तो
उस समय वो जो सातों के सात सूत्र आप जब बोलोगे, तो आपको किस तरह से बोलना है, उसको कहाँ रुकना है, उसके ऊपर बहुत सारे काम भी हुए हैं कि धीरे-धीरे वो आपको आपके जो शरीर के 7 चक्र है और वो 7 चक्रों पे उसको स्थिरता एक-एक को आप स्थिर करते-करते जब वो अवस्था प्राप्त करते हो, तभी आप सही रूप से उसको ध्यान में उसके ध्यान में आप संपूर्ण आ जाते हो। और जब आप वो ध्यान में संपूर्ण रूप से आते हो, तभी आप कायोत्सर्ग करते हो। कायोत्सर्ग का मतलब ये नहीं है कि आपके आस-पास कुछ हो रहा है और आप उसको सहन कर लो। नहीं, उसको कायोत्सर्ग नहीं कहते। कायोत्सर्ग का एक अर्थ ये है कि आप अपने शरीर के सातों चक्रों को धीरे एक के बाद एक स्थिर करते जाओ और स्थिर करते-करते आप आजू-बाजू का जो भी व्यवहार हो रहा है, उससे जुड़ते जाओ। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जब कौसक में बैठते हैं, तो हमारा ध्यान ये होता है कि बाजू में खत्म हुआ है कि नहीं? उसका अगर खत्म हो गया है, तो मेरा अब तक खत्म नहीं हुआ है, मैं कैसे फटाक से खत्म करूँ? ये सारी चीज़ लगातार हम में जुड़ती रहती है। तो उस समय क्या होता है कि जो मतलब पहले में आप मूलाधार तक आना होता है आपको। मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान चक्र में, स्वादिष्ठान के बाद मणिपुर चक्र में, उसके बाद अनाहत चक्र में, उसके बाद विशुद्ध चक्र में, आज्ञा चक्र और सहस्त्राधार चक्र। तो ये सातों चक्रों ये भी एक योग की साधना है पूरी। और उस योग साधना में आप परम शक्ति तक पहुंचकर धीरे धीरे नीचे आते हो और सामान्य रूप से आ जाते हो। तो ये किस तरह से होता है, तो उसके लिए आपको फिर से आपकी ये जो यम नियम आसन प्राणायाम जो युगांग के प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 स्टेप, तो 8 दृष्टि, उसके 8 योगांग और 8 योगांग के द्वारा ये 7 चक्र तक अगर आप पहुंच पाते हो, अगर तो आप अपने आप के कंट्रोल में हो। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी जीत ये होती है कि वो अपने आप को कंट्रोल करे। प्रभु महावीर का अगर संपूर्ण जीवन तो प्रभु का शरीर, प्रभु की एक भी बात उनके कंट्रोल के बाहर नहीं थी। क्या होता है, हमारा शरीर चलता है और उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं। हमारा हाथ, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये मेरा हाथ लगातार हिल रहा है क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। साधना, साधक, योग हमें अपने शरीर की हर चीज को कंट्रोल करना सिखाता है। और ये एक बार जब कंट्रोल होता है, तो आप आपकी ऊर्जा को सही मायने में सही रूप से उपयोग कर सकते हो। तो कायोत्सर्ग एक प्रकार से यही है कि आप अपने पूरे ऊर्जा को सही रूप में अगर उसको यूज करोगे, सही रूप में उस ऊर्जा को पाओगे, तो आप अपनी चेतन शक्ति तक जा सकते हो। और लोगस के सूत्रों के कायोत्सर्ग के द्वारा आप डेफिनेटली वो शुभ स्मरण जिसको कहते हैं ना, नाम स्मरण है क्योंकि उसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, तो वो नाम स्मरण द्वारा आप उसकी स्थिरता को धारण कर सकते हो। तो आज हरिभद्र सूरी महाराज साहब की योग दृष्टि की थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी बुद्धि सागर महाराज साहब की बात की। लास्ट टाइम मैंने आपको ओघ दृष्टि और योग दृष्टि समझाया था कि ओघ दृष्टि किस तरह से सांसारिक है और योग दृष्टि बेसिकली मोक्षा अभिलाषी है। तो ये मोक्ष की अभिलाषा के लिए स्वभाव दशा, गुण को पाना, गुण की प्राप्ति लेनी, गुण की प्राप्ति के बाद आपका दृष्टि के हिसाब से अगर देखें तो राग द्वेष को छोड़ते जाना, वितराग का स्वीकार और लास्ट में मोक्ष की अवस्था तक आप पहुंचते हो। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी बात ये 2 लेक्चर में की है। अगर आने वाले समय में थोड़ा हमें और समय मिलेगा तो हम कुछ बात करेंगे, किंतु मन में याद रखे मित्रा, तारा, बला, द्रीपा, स्थिरा, कांता, प्रभा और परा, ये 8 दृष्टि हमारे जीवन को एक दूसरा नया प्रकाश देती है, जो हमें अपनी ऊर्जा के प्रति, अपनी चेतना के प्रति जागृत करती है। और तभी सही रूप से हम अपने ये जो मानव भाव हमें प्राप्त हुआ है, उस मानव भाव को हम सार्थक कर पाएंगे। जिनाग्ना के विरुद्ध अगर कोई भी बात कही गई हो तो मन वचन काया थी असमिच्छामि दुक्कड़म।